अरे आपके पास बालकोनी है तो क्या हो गया, बालकोनी में लगाइए ना। बहुत सारे लिखेंगे कि क्या मैं अभी भी कटिंग लगा सकता हूँ। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पॉट साइज़, और पॉट साइज़ आप कैसे निर्धारित करेंगे। ऐसा प्लांट अगर अभी आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने खाद ज़्यादा डाल दी या दूसरी चीज़ें ज़्यादा डाल दी, जो इस प्रकार की गुलदाउदी हो गई है, अब आप इनको क्या करनी है, स्नोबॉल में पिंचिंग नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है मुझे, जब भी इसके यहाँ से जो और किसको नहीं रिपोर्ट करना है ये भी हम जरूर देख लें। उसके बाद एवरी 15 डेज जब ये प्लांट मेरा ग्रोथ करने लगेगा और जब बारिशें बंद हो जाएंगी। अब ये है मेरा गमला जिसको मैं आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाऊंगा। आइए मिट्टी की बात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। मैं हरीश जोशी एक बार फिर एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। पहली 2 वीडियो जो मैंने डाली हैं इस टॉपिक पर आपको बहुत पसंद आई है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके बहुत काम की होगी और आपको पसंद भी आएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसीलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और पुराने हैं तो उनके लिए तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि आपका इतना सारा प्यार हमें मिलता है, इतनी लाइक आप करते हैं और कमेंट्स भी बहुत अच्छे देते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गुलदाउदी की। जी हाँ, विंटर की बहार गुलदाउदी, जिसका हम पूरे साल भर में इंतज़ार करते हैं, और 2 से 3 महीने ये हमारे छत को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देता है। बहुत सुंदर गुलदाउदी खिलती है दोस्तों, और रंग बहुत सारे होते हैं इसमें। फ्लावर्स का साइज़ छोटे से लेके बड़ा, बहुत सारे फूल खिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को फ्लावर शो में नहीं ले जाना होता है। बस मैं एक नॉर्मल गार्डनर की तरह अपने गार्डन में इन सब चीज़ों को लगाता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको भी वही बताऊँ। हमें बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। मैं ऑर्गेनिक से अपनी ये करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑर्गेनिक से करें, जिससे कि आपकी मिट्टी कभी ख़राब ना हो। केमिकल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, और अगर आप चाहेंगे तो उसकी भी मैं टिप्स आपको थोड़ा थोड़ा बीच में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वो निराश ना हो, उनको भी मैं इसके टिप्स बता दूंगा। लेकिन हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक की ही बात करेंगे। जी हाँ, गुलदाउदी आप देख रहे हैं ना, कितनी सुंदर हमारे फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, अब समय है इनको सही से लगाने का। मैंने आपके साथ पीछे 2 वीडियोस इसकी शेयर की थी। पहली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि इसको हम कटिंग से ग्रो करेंगे, तब हमने आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखाया था। दूसरी वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि जब हमारी ये इनमें रूट्स आ जाती हैं कटिंग के अंदर, हम किस प्रकार से इनको लगाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। ये लास्ट महीना दोस्तों पूरा बारिश का रहा है, और इतनी बारिश ज़्यादा हुई है कि शायद दिल्ली में, मैं भी 40-45 साल से हूँ, इतनी बारिश हमने कभी पहले नहीं देखी। लगातार बारिश रही है, और इसका नुकसान हमारे छोटे छोटे प्लांट्स को होता है। थोड़ा सा गुलदाउदी को भी हुआ है, क्योंकि जो ग्रोथ इनमें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। और दोस्तों, अगर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो वो कई बार ज़्यादा बारिश पड़ती है तो उसमें उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और पानी जड़ों में रह जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। हालांकि मेरे ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो वाइट वाली जो स्नोबॉल वैरायटी है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वाली वैरायटी ज़रूर मेरी थोड़ा सा ख़त्म हुई। मेरे को इस चीज़ का बहुत दुख है। इस बारी मैंने वो 30-40 कटिंग लगाई थी, लेकिन ज़्यादातर कटिंग सारी लगभग ख़त्म हो गई। मैंने उनको रिपोर्ट भी किया, लेकिन दोस्तों उनको शेड में भी रखा, लेकिन धूप न मिलने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होती गई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, 3-4 कटिंग है मेरे पास। कई बार ऐसे ही होता है, गार्डनिंग में हम फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि देखिए मैं इतना एक्सपीरियंस होते हुए मैं नहीं कर पाया, तो आपकी भी कटिंग कई बार फेल हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कटिंग जो है ना, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हुए काफ़ी बड़ी हो गई है। आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो लगाए थे अब उनका क्या हाल है, और कैसे कैसे मैंने अपनी गुलदाउदीज़ लगा रखी हैं। देखिए ये सब मेरे हाइब्रिड हैं। आप ये देख रहे हैं कप वगैरह, ये सब अलग अलग कलर के हैं, मैंने रखे हुए थे। ये सब कई बार निकल जाते हैं, या कोई आके बच्चा वगैरह इनको छेड़ देता है, या हवा से निकल जाते हैं। तो ये सब मेरे वाइट वाले हैं या येलो वाले हैं, इस कलर के हैं। और ये भी हैं दोस्तों, ये जो मेरे अपने घर के लगाए हुए हैं, ये भी सारे हाइब्रिड हैं। तो इस प्रकार से इनको अब मेरे को शिफ्ट करना है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं मैंने इसको ना सब शेड में रखा था, बिल्कुल इसकी मिट्टी सूखी हुई है देखिए, और अभी भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्लांट मुरझा रहा है, मुरझाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। शाम के वक्त मैं डाल दूंगा, या बारिश का हल्का सा पानी लगेगा, फिर इसको अंदर रख दूंगा। तो ये चीज़ें हमें बड़ी सावधानी से करनी होती हैं। तो ये वो कटिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और आप देख रहे हैं, ये देखिए, और इस प्रकार से अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी है। आप देख रहे हैं नीचे भी मैंने कुछ लगा रखी हैं, और छोटे छोटे मैंने इस प्रकार के पॉटों में भी लगाया था, ये देखिए। और कई बारी मैंने जैसे आपको बताया कि वो नहीं चल पाती हैं। देखिए ये रीज़न हो जाता है, ये देखिए ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश हुई तो धीरे धीरे इसके पत्ते सूखते हुए इस प्रकार से ख़त्म होते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा हाइब्रिड के साथ ज़्यादा होता है।
बाकी प्लांट सब सही चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं अभी भी मैं लगा रहा हूँ, कुछ कटिंग अभी भी लगा रहा हूँ। कुछ कटिंग देखिए मैंने बड़े गमले में लगा दी क्योंकि छोटे मेरे पास नहीं थी। अभी ये 15-20 दिन बाद जब इसमें सेट हो जाएंगे, दूसरे गमले मेरे धीरे धीरे जो खाली होंगे उनमें मैं इनको सेट करते जाऊँगा। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पॉट साइज़। और पॉट साइज़ आप कैसे निर्धारित करेंगे? अपने प्लांट को देखते हुए। आपका प्लांट कुछ इस प्रकार से है तो आप उसको लगा सकते हैं इतने बड़े में। ये है 10 इंची का पॉट। ऐसा प्लांट अगर अभी आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं 12 इंची के अंदर। 12 इंची में एक ही प्लांट बहुत है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आपको फ्लावर्स मिलेंगे इसमें मोर देन 300। जी हाँ, 300 से ज़्यादा इसमें फ्लावर मिलेंगे। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। कुछ इस प्रकार से हो आपकी, लेकिन कुछ इस प्रकार से हो, इनको आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े बड़े गमले हैं लेकिन दोस्तों आपकी कटिंग इस प्रकार से है, जो आपने लेट लगाई हुई है, इस प्रकार से कुछ चल रहे हैं, तो आप उनको फिर क्या करेंगे दोस्तों, उनको एक एक दो इस प्रकार से लगा सकते हैं। इतने बड़े पॉट में जैसे यहाँ पर है तो इस पर 2 लगा दीजिए, तो ये 2 इसमें काम कर जाएंगे। लेकिन इन कटिंग को आपने 7-8 इंची से ज़्यादा के पॉट में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिए। अब आप ये देखिए, ये जो कटिंग अभी मैं ग्रो करूँगा इसमें अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे, तो ये लगभग सितंबर आधा हो जाएगा। तो तब इनको मैं जब ग्रो करूँगा 8 इंची के पॉट में ही करूँगा, उससे ज़्यादा मैं इनको नहीं लगाऊंगा, जिसके अंदर मेरे को लगभग 100 से 150 के आसपास में फ्लावर मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा प्लांट अगर आप बहुत बड़े गमले में लगा देंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसमें उसको उतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी नहीं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, बारिश पानी ज़्यादा पड़ेगा अभी, क्योंकि सितंबर के अंदर भी बहुत अच्छी बारिश होने वाली है, तो फिर आपका वो प्लांट उसमें भी मर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करिए। और दोस्तों मिट्टी अब आपको बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड जो करेगा आपकी गुलदाउदी कैसे होती है वो आपको मिट्टी पर डिपेंड होता है। थोड़ा सा भी अगर आपने खाद ज़्यादा डाल दी या दूसरी चीज़ें ज़्यादा डाल दी तो आपका जो मिट्टी का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। और ग्रोथ करेगा तो या तो वेगरस ग्रोथ ले लेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा, और उसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। ये सब दिक्कतें हमारे साथ आती हैं। तो मैं तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। अभी मेरे प्लांट दूसरी जगह भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं। और ये वो प्लांट हैं जिनकी मैंने कटिंग पहले लगा दी थी मार्च अप्रैल के अंदर, और अब ये सब धीरे धीरे ग्रो करते हुए मई जून के अंदर थोड़े से धीरे रहे ये, और आप देख रहे हैं कि अब ये किस प्रकार से हो गए हैं। जो इस प्रकार की गुलदाउदी हो गई है, अब आप इनको क्या करिए, इस प्रकार से पिंचिंग करते रहिए। ये देखिए, जो छोटे फूलों वाली है या जिनमें आप ज़्यादा फूल चाहते हैं, इन सब को आप इस प्रकार से पिंच करते रहे। ये देखिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है ऊपर की जो 2 लीफ को छोड़ के बस बाकी लीफ आप हटा दीजिए। जो ये छोटी छोटी लीव्स हैं इनको यहाँ से हटा दीजिए। आपके नीचे 4-5 पत्तियाँ भी हैं, तो वहाँ से नए नए नोट सूट्स बनते हुए वो प्लांट आपका घना हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों, आपका प्लांट बिल्कुल लंबा हो जाएगा और लंबा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको पिंचिंग की हुई है और यहाँ से इसको मैंने पिंचिंग की थी, 2 टहनियाँ निकली। अब हर 15 दिन में आपको ये पिंचिंग करते रहनी है। जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतना आपका प्लांट अच्छा चलता रहेगा। यहाँ भी देखिए, मैंने यहाँ से इसको पिंच किया, 1 2 3 टहनी निकली। अभी ये वाली टहनी अभी पिंचिंग लायक हुई नहीं है, लेकिन अभी आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। लेकिन 1-2 पत्ती और निकलेगी तब मैं इसमें इसको पिंचिंग कर दूंगा, यानी कि 15 दिन के बाद एक पिंचिंग और, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद एक पिंचिंग और। बस गुलदाउदी के अंदर जितनी आप पिंचिंग कर पाएंगे और जितनी अच्छी ग्रोथ आप ले पाएंगे, उतने अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनको रिपोर्ट कैसे करना है और किसको नहीं रिपोर्ट करना है, ये भी हम जरूर देख लें। ये प्लांट आप देख रहे हैं जो मैंने आपको स्नोबॉल वैरायटी का बताया था, ये मेरा मदर प्लांट था, लास्ट ईयर का ही है, जिसको मैंने रूट से निकालते हुए अपने लगा दिया था। लेकिन अब मेरे को इसको रिपोर्ट नहीं करना है। ये देखिए, 10 इंची के गमले में लगा हुआ है, ये सफिशिएंट है। क्या मेरे को इसकी पिंच करनी है? स्नोबॉल में पिंचिंग नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है मुझे, जब भी इसके यहाँ से जो ये शूट्स आएंगे, जो यहाँ से निकलेंगे ना, उन सब को मेरे को हटाते रहना है, तब जाके ये आपका एक स्नोबॉल वैरायटी लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इसमें सिर्फ 3 या 4 फ्लावर ही आएँ, एक ना आए, ऐसा भी कई बारी होता है कि हम चाहते हैं या 3-4 ही आएँ या 5-7 आएँ, तो इस बारी आप इसकी हल्की सी पिंचिंग कर सकते हो। देखिए, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है ना, मैं अभी चाहता नहीं कि इसमें एक ही फूल लूँ, तो एक बार मैं इसको पिंचिंग कर लूँगा। यहाँ से देखिए, इस प्रकार से इसको पिंच कर दूँगा, तो इसमें नीचे से अपने आप थोड़े दिनों बाद बहुत सारी सूट्स और निकल आएंगे। बाकी सूट्स को हटाते हुए मेरे को इस पर 3 रखना है, इसमें 3 रखना है, तो इस प्लांट में मेरे 6 फ्लावर्स आएंगे जो बड़े वाले होंगे। बस इनफ है ये। अब इससे मेरे को क्या करना है, खाद कैसे देनी है। देखिए, अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, अभी मैं इसमें खाद नहीं दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 10-15 दिन के बाद जब 3-4 दिन लगातार धूप आ जाएगी, मिट्टी अच्छी तरह से मेरी सूख जाएगी, इस मिट्टी को हटाते हुए इसमें मैं थोड़ा सा गोबर की खाद
वर्मी कंपोज या कंपोज जो भी मेरे पास है उसमें 2 चम्मच मैं मिला लूँगा बोन मील के, और उन दोनों को मिलाते हुए इसमें मैं लगा दूँगा, और 1 चम्मच नीम खली डाल दूँगा, 1 या 2 चम्मच बस। उसके अलावा इसमें मेरे को कुछ नहीं देना है, ज़्यादा कुछ नहीं देना है। उसके बाद एवरी 15 डेज़ जब ये प्लांट मेरा ग्रोथ करने लगेगा और जब बारिशें बंद हो जाएंगी, मैं इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, टिप्स नोट कर लीजिए। जब आपका प्लांट कुछ इस प्रकार से हो जाता है या इस प्रकार से जो बड़े बड़े हो जाते हैं, इनके अंदर आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, महीने में 1 बार देना है। यानी कि आपको इसके फ्लावर आने से पहले लगभग 3 या 4 बार में आप इसको सरसों का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। और साथ में जब लास्ट का जब पिंचिंग हमारी हो जाएगी, अक्टूबर लास्ट आने लगेगा, तब आप इसमें देंगे पोटास का, तब आप इसमें स्प्रे करेंगे। और दूसरी चीज़ें भी होंगी, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट मंथ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपने पिंचिंग करनी है और अपने सब प्लांट्स को रिपोर्ट करना है। तो आइए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मिट्टी कैसे बनाएं। देखिए ये प्लांट मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर मेरा ये भिंडी का प्लांट है, लेकिन ये है मेरे गुलदाउदी के लिए। ये 5 प्लांटर ऐसे मैंने गुलदाउदी के लिए रखे हुए हैं, लगभग जो 12 इंची से शायद थोड़ा सा 12 इंची के आसपास में है, लेकिन इनका बहुत अच्छा है। तो इनको मैं क्या करूँगा, अभी छोटे छोटे ग्रो बैग या छोटे छोटे जो मेरे कंटेनर उनमें ग्रो कर लूँगा। बाद में मैं 3:4 करके इसमें 4 प्लांट इकट्ठे लगा दूँगा, तो ये प्लांटर मेरा तैयार हो जाएगा। इतने बड़े में मेरे को 3 या 4 प्लांट ज़रूर लगाने हैं, ये ध्यान रखिए। 2 प्लांट अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे आपके डेवलप्ड होने चाहिए, तब आपकी गुलदाउदी बहुत अच्छी लगती है। आइए मिट्टी की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये ना लास्ट ईयर की मेरी मिट्टी है, और वो मिट्टी है जो गुलदाउदी के अंदर लगाई थी। और उसी मिट्टी के अंदर जो गुलदाउदी की टहनियाँ थी, जो फूल थी, सब मैंने एक कट्टे के अंदर, ये आप कट्टा देख रहे हैं जो मैंने आज खाली किया है, इस कट्टे के अंदर मैंने भर के रख दी थी, थोड़ा सा मिट्टी डालते हुए। उसी में से ही मिट्टी और बाकी उसकी टहनियाँ, फूल वगैरह, तो इसको मैंने पूरा अलग से संभाल के रख दिया था। और ये मिट्टी मेरी अब धीरे धीरे अच्छी बन चुकी है। पूरे साल भर के अंदर इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, ये ऐसे ही पड़ा रहा। बीच में मैंने इसमें 1-2 बार थोड़ा सा किचन कंपोस्ट डाल दिया था, तो इसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन ऑलरेडी है मेरा। तो इसके लिए मेरे को कुछ और ज़्यादा मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप ये जो देख रहे हैं मेरी किचन कंपोस्ट है, ये किचन कंपोस्ट मैं इसमें मिला दूँगा। ये जितना है मेरा, इसका 30% मैं इसमें मिलाऊँगा, क्योंकि ये मिट्टी मेरी ऑलरेडी रिच है, पूरी रिच है। अब ज़्यादा खाद में डाल दूँगा ना, फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो किचन कंपोस्ट है आप देख रहे हैं, इसको मैं इसमें मिला लूँगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो मिट्टी आपकी गार्डन सॉइल है उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट को लीजिए 30% या गोबर की खाद को लीजिए 30%, और अगर आपकी किचन कंपोस्ट है दोनों को लीजिए 50%। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। गोबर की खाद 1/3, वर्मी कंपोस्ट 1/3, और अगर आपका किचन कंपोस्ट है, जो आपकी मिट्टी है और किचन कंपोस्ट है, दोनों को मिला दीजिए। कुछ और मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, रेत भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा रेत मिलाएंगे तो ज़्यादा सैंडी सॉइल हो जाएगी, उसमें भी आपको दिक्कत आती है। उसमें फिर थोड़ा सा मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है और दूसरी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों एक वीडियो में आपके साथ और भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि प्लांट्स में क्यों हमारे पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, और हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लांट्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मैं मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी बात कर रहा हूँ, और इनको हम कैसे पहचानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत अच्छी गार्डनिंग सिखा दूंगा मैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मिट्टी अब मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने 30% ये लगभग मिला ली है, बस, ज़्यादा नहीं। इस वक्त लालच नहीं दिखाना आपको कि बहुत ज़्यादा मेरे पास है तो मैं इसको मिला दूँ। अब आप कहेंगे कि आप धूप में रखने के लिए मना करते हैं, मैंने क्यों रखा हुआ है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गीली हो रखी थी, अब लगाने से पहले मैं चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें गर्माहट लग जाए। बहुत तेज़ धूप नहीं है, वीडियो भी हम बना रहे हैं, लेकिन बारिश से बचाते हुए हमने इसको कर रखा है। 1-2 घंटे में इसको ऐसे ही रख लूँगा, और फिर इसको किसी कंटेनर में डालते हुए इस मिट्टी को तैयार करते हुए मैं मिला लूँगा। क्योंकि मेरी छत पर बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिलाता हूँ राइसस। ये आपकी मर्ज़ी है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप सफ़ेद देख रहे हैं, मैंने थर्माकोल में रखा था, शायद चूहा या गिलहरी वगैरह कुछ काटते हुए इसमें इसको चूरा कर गई है। मैंने काफ़ी हटा दिया है, लेकिन फिर भी रह गया है। ये वाइट वाली चीज़ ना मेरे को अपने उसमें नहीं डालना है, जो भी मेरे सब्जियां लगाता हूँ उनमें नहीं लगाना है, क्योंकि थर्माकोल खाने की चीज़ों में मेरे को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें लगभग थोड़ा बहुत 20% के आसपास में राइसस भी मिला दिया है। अब मेरे को उस पर सैंड मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देख रहे हैं, ये देखिए मिट्टी कितनी हल्की हो गई है। जब मैं किसी पॉट में इसको लगाऊंगा तो पॉट भी मेरा बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और क्या होगा, जो रूट्स होंगी ना वो बिल्कुल आराम से ईजिली नीचे जाएंगी,
और बहुत अच्छी तरह से ग्रो दिखाएंगी। बस आपको इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्सअप कर लेना है। तो ये मिट्टी तैयार हो गई। क्या मेरे को इसमें बोन मील डालना है? आप चाहें तो इतनी सी मिट्टी के अंदर आप डाल सकते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम डाल सकते हैं। एक गमले में आपको ज़्यादा नहीं डालना है। एक गमले में आप ये लेके चलिए कि ये आपका बोन मील है। अभी मेरे पास बोन मील नहीं है, बस इतना बोन मील आपको डालना है। लगभग ये होगा 20 ग्राम के आसपास में। बस पूरा अच्छी तरह से मिला दीजिए। एक गमले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 10 गमले के हैं तो 200 ग्राम हो गया आपके लिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो 1 किलो या आधा किलो पूरा उसमें मिला दीजिए। थोड़ा सा नीम खली मिला लें। अगर आपको लगता है कई बार आपकी मिट्टी सही ना हो, मेरी सब ये मिट्टी अब बहुत बढ़िया है तो मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, गोबर की खाद है, आधी मिट्टी आधी गोबर की खाद लीजिए, मिलाइए दोनों को। आधी मिट्टी आधी किचन कंपोस्ट लीजिए, दोनों को मिलाइए। आधी मिट्टी आधी वर्मी कंपोस्ट लीजिए और दोनों को मिलाइए, लगा दीजिए अपने प्लांट को, कभी ख़राब नहीं होगा। अब गमला किस प्रकार से भरना है आइए देखते हैं। अब ये है मेरा गमला जिसको मैं आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाऊंगा। मेरा अपना तरीका हमेशा यही है। देखिए मैं हमेशा नीचे रखता हूँ सूखे पत्ते इस प्रकार से, चाहे ये इस प्रकार के गमले में हो या इस प्रकार के गमलों में तो मेरे को और भी अच्छा रहता है। क्या होता है कि इसके नीचे छेद बंद नहीं होते हैं और इतने सारे मैं पत्ते रख लेता हूँ तो इसमें पानी का मॉइस्चर हमेशा नीचे बना रहता है। कभी मेरी गुलदाउदी सूखती नहीं है। मेरे को 2-2 3-3 दिन तक भी अगर मैं इसमें पानी न डालूँ ना दोस्तों तो ये चलता है। और धीरे धीरे क्या होगा, ये 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। जब अगली बारी मैं इसको खाली करूँगा तो नीचे से मेरे को बिल्कुल ब्लैक सी खाद सी मिलती है। आपके पास पत्ते चाहे छोटे हों बड़े हों सब लीजिए, सब प्रकार के पत्ते इसमें चल जाएंगे, लेकिन सूखे होने चाहिए। हरे बिल्कुल मत डालना, हरे में आता है फंगस। बस ये मैंने डाला, नीचे मैंने दिया लगा दिया था। दोस्तों बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं, थोड़ा सा मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने ये नीचे एक लेयर इसकी पूरी डाल दी। आपको जिस भी गमले को आपने इसमें शिफ्ट करना है, सपोज़ करो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा लाल फूल वाला है, बहुत अच्छा है। और शायद ये मेरा एक ही प्लांट बचा था, मैंने 3 लगाए थे। तो ये देखिए मेरा इसमें सही से सेट आ रहा है। अब मैं इसको टैप करूँगा, उल्टा ऐसे टैप करूँगा और ये देखिए इसको आराम से निकल जाएगा। नीचे देख रहे हैं आप, ये मेरा कपड़ा है और ये साथ में दिए। और थोड़ा सा मैं इसकी नीचे से मिट्टी हटा दूँगा। इसमें नीचे सूखे पत्ते थे, देखिए जो खाद बन गई है। और रूट का देखिए कितना सुंदर इसमें फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे प्लांट कभी आपके नहीं मरते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने नीचे से ऐसे हटाया और ये देखिए बिल्कुल रख दिया। कुछ भी इसको शौक पर जाने की कोई वो है ही नहीं कि अब ये शौक में जाएगा, पत्ते गिरेंगे, नथिंग, कुछ नहीं होगा इसको। बस मैं थोड़ा सा बरसात के पानी से इसको बचाऊंगा कि अभी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश का पानी इसमें ना लगे। दोस्तों ये मिट्टी मेरी ना बहुत हल्की है। देखिए मैं आपको एक एक अंगुली से उसको उठाते हुए देखता हूँ। ये देखिए इतना एक गमले का वेट भी है, आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत हल्का हो जाता है गमला। और इस प्रकार से इसको एक बार टैप कर लें तो जितने भी छेद हैं वो सब बंद हो जाएंगे। मिट्टी मेरी हल्की हल्की गीली है तो मैं इसमें अभी पानी भी नहीं डाल रहा। शाम के वक्त मैं इसमें बाद में पानी डालूंगा। इसको मैं छाया में रखूँगा, थोड़ा सा पौधा मुरझाएगा, घबराना नहीं है आपने। इसी प्रकार से आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर लीजिए। और मिट्टी में फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास सैंड मिली हुई मिट्टी नहीं है तो थोड़ा सा सैंड मिला लें। और अदरवाइज़ जो मैंने आपको खाद वगैरह सब बताया 50-50% वो भी लेंगे, चल जाएगा। नीचे से गमले में छेद जरूर होने चाहिए। ये छेद जो है अगर नहीं है तो इसमें कोई लीजिए इस प्रकार के नुकीली चीज़ और गर्म करते हुए इसमें बहुत सारे छेद आप अपने पॉट के अंदर बना लें। मिट्टी के उसमें एक बड़ा छेद होना चाहिए, बस उतना ही बहुत है, क्योंकि बाकी इसमें एवोपरेशन आपकी मिट्टी से भी हो जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी प्लास्टिक के पॉट आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, मजबूत भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। और इसी प्रकार से आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, छत पर भी वेट नहीं पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिला लें। मेरी एक चीज़ रह गई है, मेरे को ट्राइकोडर्मा से अभी याद आया, मैंने रखा था लेकिन मैं लगाना भूल गया आपके सामने। ये है राख। देखिए अगर आपके पास राख है तो इस प्रकार से इसमें राख को ज़रूर मिला लीजिए। इससे इसमें पोटास भी मिलेगा और साथ में इसमें क्या है, फंगस भी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राख जो है ना एक एंटी फंगस का बहुत अच्छा काम करता है। तो राख को थोड़ा सा कोशिश करें, जब भी आपको कहीं से राख मिले लकड़ी की तो वो मिला लें इनमें। देख लीजिए आपके सामने है, पसीना बहुत आ रहा है और यही पसीना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं इंजॉय भी करता हूँ गार्डनिंग को, आप भी इंजॉय करते हैं, तभी तो आप मेरे साथ इतने बने रहते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ रह गई हो ना तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द ही उसका कोशिश करता हूँ कि उसका आंसर दूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियोस का आंसर मैं कई बार नहीं दे पाता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। आपने लगा ली है गुलदाउदी या आप लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे लिखेंगे कि क्या मैं अभी भी कटिंग लगा सकता हूँ। जी हाँ, आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं।
आपको 50 से 100 फूल उसके अंदर मिलेंगे। 8 इंची का आपने पॉट लेना है, डायरेक्टली अब लगाना है, अब छोटे गमले में नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, रेत को 20% रख के उसके अंदर लगाइए। क्या जो नर्सरीज़ में आपको मिल रही हैं गुलदाउदी, क्या आप उनको अभी ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। उसके अंदर जो नीचे कोकोपीट लगी होगी ना, उस कोकोपीट को पूरा हटा लेना, रूट्स को बिल्कुल खाली कर देना। तो दोस्तों करते रहिए पिंचिंग, इनको तोड़ते रहिए ऊपर से और लगाते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगर समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, अरे आपके पास बालकोनी है तो क्या हो गया, बालकोनी में लगाइए ना। बालकोनी के लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। इन प्रकार के पॉट्स लाइए और इनको टांग दीजिए, हैंगिंग कर दीजिए। 15-20 ऐसे गमले लगा दीजिए। आप देखिए आपकी गुलदाउनी पूरी बालकोनी आपकी महक उठेगी। ट्राई तो कीजिए, बने रहिए मेरे साथ और फटाफट लाइक करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।